तो एक सैलरी का इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है जो अपने को अच्छे से पढ़ के जाना है, और एग्जाम में मे बी देयर इज अ चांस की क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यस, बट क्वेश्चन जो पूछेंगे उसका आप बता सकता हो कि इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन रहेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन रहेगा, और मे बी जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे वो वाला क्वेश्चन भी हो सकता है। यस, तो व्हाट यू नीड टू डू, जस्ट फोकस फॉर द 10 to 15 मिनट्स और आपको मालूम पड़ेगा अमेंडमेंट क्या। सुना ध्यान से। ऑलरेडी अपने को मालूम है तीन चीज जो हमने पढ़ा हुआ है। पहला केस ये था कि सर एक होता है आपका सर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। कौन सा होता है? रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। एक होता है सुपर एनुएशन फंड। कौन सा होता है? सुपर एनुएशन फंड। और एक आपका होता है वो होता है आपका सर एटीसीसीडी। एटीसीसीडी, यस, ये तीन होते हैं। अभी सर ये तीनों फंड की खासियत क्या मालूम है? तीनों में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है। क्या करता है? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है। यस, यानी एक साइड से एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा, जैसे ये एम्प्लॉयर है तो एम्प्लॉयर तीनों फंड में कंट्रीब्यूट कर सकता है, और एक साइड से एम्प्लॉई कंट्रीब्यूट करेगा। यस, एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करेगा। नाउ उन्होंने क्या बोला कि सर सिंस एम्प्लॉयर का जो होता है वो एग्जेम्प्ट होता है। यस, वॉट एवर द कंट्रीब्यूशन डन बाय द एम्प्लॉयर इज एग्जेम्प्ट। वी कैन से आरपीएफ में 12% तक होता है। यस, और मैच्योरिटी लेवल जो होता है ना, जब मैच्योर होता है, पढ़ा रहेगा अपने आरपीएफ में, मैच्योरिटी के टाइम पे मोस्ट ऑफ क्या होता है? एग्जेम्प्ट होता है। बस कभी कभार एग्जाम नहीं होता है, जब उसने 5 साल से कम काम किया है, यस, और फिर अमाउंट विड्रॉ हुआ है तो वो एग्जाम नहीं होता, अदरवाइज वो एग्जाम होता है। ऐसे ऐप में 1,50,000 तक एग्जाम होता है कंट्रीब्यूशन, और मेच्योरिटी एग्जाम होता है। और सर 80 सीसीडीपी वही है कि सर 80 अगर जो भी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है वो सर एग्जाम हो रहा है, उसको डिडक्शन मिल रहा है। तो इन दैट केस गवर्नमेंट क्या बोल रही है मालूम है? कि एम्प्लॉयर वॉट एवर द कंट्रीब्यूशन डन बाय द एम्प्लॉयर वो क्या हो रहा है? मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम हो रहा है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया? एक टैक्सेबिलिटी लेके आए। वो कौन सा? 8 अपना 17(2) में। यस, सुना विधान से। amount or the aggregate amounts of any contribution made to the account of the assessee by employer। यानी अगर एम्प्लॉयर कोई भी कंट्रीब्यूट करता है किसके लिए? असेसी के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे उसको सर टैक्सेबल। कहां कहां पे करता है? इन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड आरपीएफ में, इन एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम, यानी ये एनपीएस कहां पे? एटीसीसीडी की बात कर रहा है। और इन अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड, ये तीनों में कंट्रीब्यूट करता है। सुनना, उसको पढ़ते आगे से। द अमाउंट और एग्रीगेट अमाउंट्स ऑफ एनी कंट्रीब्यूशन मेड इन आरपीएफ, इन एनपीएस रेफर टू इन सेक्शन 80 CCD 1 और इन एन अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड, ये तीनों में कंट्रीब्यूशन दे रहा है। कौन दे रहा है? एम्प्लॉयर दे रहा है। कौन दे रहा है? एम्प्लॉयर। by the employer to the account of the assessee to the extent it exceed rupees 7,50,000। कितना? 7,50,000। यानी वो क्या बोलता है? अगर तीनों का मिला के एग्रीगेट कॉन्ट्रीब्यूशन मोर देन 7,50,000 है, कितना है? मोर देन 7,50,000, तो वॉट एवर द एक्सेस अमाउंट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉई। इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय, यस और नो। लेट अस टेक एन एग्जांपल। एक एम्प्लॉयर ने क्या किया सर? आरपीएफ में कंट्रीब्यूट किया कितना सर? 1,80,000। नेशनल पेंशन सिस्टम में कंट्रीब्यूट कितना किया? 2 लाख। और एक कंट्रीब्यूशन किया उसने सुपर एनुएशन फंड में, वो कितना किया? 3,50,000। कितना किया? 3,50,000। यस, इफ आई मेड द टोटल कितना होता है? 3,50,000 प्लस 2 लाख 5,50,000, 5,50,000 प्लस 1,80,000 कितना? 7,30,000। तो वी कैन से दैट सर सिंस द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द एम्प्लॉयर इज लेस देन इक्वल टू 7,50,000, देन ये क्या हो जाएगा? एग्जाम। क्या हो जाएगा? इसको टैक्सेबल करना ही नहीं है। यस, ये क्या हो जाएगा? एग्जाम हो जाएगा। बट अभी अगर सर कुछ ऐसा केस होता है कि आरपीएफ वो कितना है सर? दैट इज 2 लाख। एनपीएस है वो कितना है? 3 लाख। एंड सुपर एन्युएशन फंड है वो कितना है सर? 4 लाख। तो 4, 3, 7 और 2, 9 लाख। कितना हो गया? 9 लाख। तो राइट नाउ आई कैन से दैट कंट्रीब्यूशन मेड बाय द एम्प्लॉयर इज मोर देन 7,50,000। इन दैट केस कितना है? 9 लाख जितना कंट्रीब्यूशन किया है, 7,50,000 से ज्यादा कितना है? 1,50,000। देयरफॉर 1,50,000 विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉई। यस और नो? तो याद रखना, इफ एनी कंट्रीब्यूशन मेड बाय द एम्प्लॉयर, एनी कंट्रीब्यूशन मेड बाय द एम्प्लॉयर इन अपना एनपीएस, आरपीएफ और सुपर एनुएशन फंड, देन द एक्सेस अमाउंट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। यस, ये सेक्शन कौन सा? 17(2)(7). 17(2)(7। यस, ये सिंपल सा सेक्शन है कि अगर कंट्रीब्यूशन ज्यादा हुआ है दैट विल बी द टैक्सेबल। यस, कम है पूरा एग्जेम्प्ट है। इज इट क्लियर? समझा यहां तक? सुना।
नेक्स्ट, अभी सर एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट कर रहा है, एम्प्लॉयर क्या कर रहा है, जो कंट्रीब्यूट कर रहा है, जैसे एम्प्लॉयर ने आरपीएफ में कंट्रीब्यूट किया, एम्प्लॉय ने अपना एससीएफ में कंट्रीब्यूट किया, सुपर एनुएशन फंड में कंट्रीब्यूट किया, और एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट कहां पे किया सर, उसने कंट्रीब्यूट कहां पे किया सर, एनपीएस में किया। सर ये कंट्रीब्यूशन किया मैंने, अभी पैसा वहां पे इकट्ठा होता है, अमाउंट कंट्रीब्यूट किया, हर साल कर रहे, इंटरेस्ट भी तो मिलता है। यस, इंटरेस्ट बोल दो, डिविडेंड बोल दो, वॉट एवर आप बोल दो, जो उनको मिलता है, तो सर उसको भी तो टैक्सेबिलिटी करना पड़ेगा ना यार। आप 7,50,000 तक जो कमा रहे हो, जो कंट्रीब्यूशन 7,50,000 तक का है, वो तो एग्जेम्प्ट है। तो एक कॉमन सेंस बात है कि जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी एग्जेम्प्ट रहेगा। यानी जो 7.5 लाख तक आपने कंट्रीब्यूट किया हर साल, और आप कितना कमा रहे हो, 7,50,000, आपने क्या किया, जैसे एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, और यहां पे क्या लिखते हैं, कंट्रीब्यूशन, यस, लेस देन इक्वल टू 7,50,000, लेस देन इक्वल टू 7,50,000, और कंट्रीब्यूशन यहाँ पे कितना है, मोर देन 7,50,000, मोर देन 7,50,000, यस और नो। इन दैट केस सर, अभी लेस देन 7,50,000 है, तो यहाँ पे क्या होता है, एग्जाम, यानी वो टैक्सेबल होगा इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। तो इसका जो इंटरेस्ट भी होगा ना, दैट इज ऑल्सो एग्जाम, वो भी टैक्सेबल नहीं होगा। यस, बिकॉज जब मेन अमाउंट ही एग्जाम है, तो जो इंटरेस्ट हुआ, जो अक्रीशन हुआ, दैट इज ऑल्सो एग्जाम। बट यहां पे क्या मालूम है, अगर मोर देन 7,50,000 है, तो एज वी ऑलरेडी नो कि एक्सेस अमाउंट विल बी टैक्सेबल, एक्सेस अमाउंट विल बी टैक्सेबल, यस और नो। तो अभी हम लोग क्या करेंगे सर, अभी जो इंटरेस्ट मिलेगा, तो उन्होंने बोला इंटरेस्ट भी क्या होगा, टैक्सेबल, बट अपने को एक फॉर्मूला दिया, क्या दिया अपने को, फॉर्मूला दिया, हाउ विल कंप्यूट, कि कितना इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा, इज इट क्लियर। तो वो अपने को पढ़ना। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एनुअल अक्रीशन, यानी बढ़ेगा कभी सर, ड्यू टू इंटरेस्ट या ड्यू टू डिविडेंड, to the balance at the credit of the RPF NPS approved superannuation fund which relate to the employer contribution and included in the total income of same having exceeded 7,50,000। याद रखना, अगर एक्सीड नहीं कर रहा है ना, तो क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। यस, यानी अगर मेरा एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 7,50,000 या उससे कम है, तो एग्जेम्प्ट ही है। 7,50,000 से ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल, क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। इज इट क्लियर। चलिए पढ़ते हैं अपन फॉर्मूला। सॉरी, फॉर्मूला दिया उसने, ये किसकी बात कर मालूम है, ये अक्रीशन की बात कर रहा है, यस और नो। देखो ये कौन सा आपका, ये वाला पार्ट, इसकी बात कर रहा है, ठीक है। 17,257A, यस। अभी सुनना, 17,257, ये तो बात किसकी करता है सर, इफ मोर देन 7,50,000, कितना मोर देन 7,50,000, तो जो भी एक्सेस रहेगा वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल, क्या हो जाएगा, वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा, यस और नो। ये किसकी बात करेगा सर, ये बात करता है 17,257A, 17,257A, इसकी बात करेगा, यस। यानी ये किसकी बात करता है, अक्रीशन, इंटरेस्ट की बात करेगा, यस और सुना ध्यान से। फॉर्मूला उसने दिया है, टीपी इक्वल टू पीसी डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय आर प्लस PC1 प्लस TP1 मल्टीप्लाई बाय आर। सुना ध्यान से, क्या बोला, बहुत सिंपल है। टीपी इक्वल टू, मैं यहां पे लिखता हूं, टीपी इक्वल टू PC अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय आर प्लस PC1 प्लस TP1 मल्टीप्लाई बाय आर। सुना, टीपी मतलब वही है कि कितना इंटरेस्ट आपका टैक्सेबल होगा, यस, यानी जो अक्रीशन है कितना टैक्सेबल होगा, इक्वल टू पीसी। पीसी मतलब क्या बोला मालूम है, वो ये बोला है कि सर आपको अमाउंट कौन सा लेना है, जो आपका मोर देन 7,50,000 होगा, क्या होगा, मोर देन 7,50,000, यस और नो। लेटेस्ट टेकन, जैसे एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट कितना किया सर, 10 लाख, कितना कंट्रीब्यूट किया, 10 लाख, तो 10 लाख में से 7,50,000 लेस कर दो, कितना आ गया आपका, 2,50,000। तो आपको कौन सा लेना है, 2,50,000 वहां पे लेना है, इज इट क्लियर नॉट, बराबर। चलिए अभी सुनना, पीसी ये समझा, अभी इतना मतलब फिक्स है, पीसी में अमाउंट वो लेना जो एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन से ज्यादा है, और यहाँ पे मैंने कंट्रीब्यूट, एम्प्लॉयर ने कितना किया, 10 लाख, जबकि अपना 7,50,000 से ज्यादा, कितना ज्यादा है, दैट विल बी अमाउंट कम अंडर पीसी। टू ही रहेगा, आर क्या होता है, रेट, ये अपन बाद में पढ़ते हैं। अभी आएगा PC1, PC1 मतलब क्या मालूम है, यही है कि एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन से ज्यादा, बट कौन सा,
प्रीवियस ईयर का, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का। यानी इन शॉर्ट याद रखना, जो पीसी है ना ये वाला, दैट पीसी, ये करंट ईयर का एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन विच इज मोर देन 7,50,000। और पीसी वन कौन सा रहेगा सर, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। कौन सा रहेगा, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का मोर देन 7,50,000। यस, याद रखना, अगर कंट्रीब्यूशन 7,50,000 तक है तो टैक्सेबिलिटी का बात ही नहीं आता है। यस, तो ये किसकी बात कर रहा है, मोर देन 7,50,000, तो वॉट एवर द एक्सेस अमाउंट वो आपको लिखना है, यस और नो। अभी टीपी हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग, फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये जो टीपी वन है ना, ये कौन सा रहेगा सर, टैक्सेबल इंटरेस्ट फॉर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, फॉर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। इज इट क्लियर नॉट, बराबर, तो ये समझा। अभी खाली अपने को ये देखना है कि आर का मतलब क्या है, व्हाट इज मीन बाय द रेट। तो रेट के लिए वो क्या बोलता है सर, रेट मतलब आई अपॉन एफ एफ जी। यस, आई मतलब क्या होगा, अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट ऑफ इनकम अक्रूड ड्यूरिंग द करंट प्रीवियस ईयर इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड नेशनल पेंशन। सबका मिला क्या लिखना, आई मतलब इन शॉर्ट क्या, इंटरेस्ट, कि आपने तीनों का मिला के ये साल में कितना इंटरेस्ट अर्न किया वो लेना है, ठीक है। और एफ ए जी मतलब क्या होगा सर, वो सिंपल सा बात करता है, एफ जी मतलब सर ओपनिंग बैलेंस प्लस क्लोजिंग बैलेंस डिवाइड बाय 2, ये क्या आ जाएगा, एफ ए जी। यानी सपोज मैं 21-22 का कंप्यूट कर रहा हूं, तो 1 अप्रैल 21 का बैलेंस प्लस 31 मार्च 2022 का बैलेंस डिवाइड बाय 2, तो वो क्या आ जाएगा आपका 5G, यस और नो। और जैसे इंटरेस्ट अपॉन ऑफ 5G करोगे, यू विल डेफिनेटली गेट रेट, क्या मिल जाएगा आपको, रेट मिल जाएगा, यस और नो। अभी सुनना, ये सपोज अपना कॉन्ट्रीब्यूशन का एरिया है, तो सबसे पहले मेरा क्या रहेगा मालूम है, ओपनिंग रहेगा, ओपनिंग अमाउंट, यस और नो, प्लस मैंने यहां पे क्या किया रहेगा, कंट्रीब्यूशन, क्या किया रहेगा, कंट्रीब्यूशन। अभी कंट्रीब्यूशन या तो किया रहेगा एम्प्लॉय ने, या फिर किया रहेगा एम्प्लॉय ने, वो कंट्रीब्यूशन से बढ़ेगा। इसके अंदर मैं क्या मिला रहेगा मेरे को, इंटरेस्ट, तो उससे मेरा बैलेंस बढ़ेगा। फिर क्या आएगा अपने को, आएगा क्लोजिंग वैल्यू, यस और नो। तो अभी ओपनिंग और क्लोजिंग को डिवाइड बाय 2 करूंगा तो क्या मिल जाएगा, एफ जी मिल जाएगा, यस और नो। और उसको मैं इंटरेस्ट डिवाइड बाय 5G करूंगा, क्या मिल जाएगा अपने को सर, रेट मिल जाएगा। तो कभी कभार आपको उल्टा दे सकते हैं, यानी आपको क्वेश्चन दिया रहेगा ओपनिंग, ये दिया, क्लोजिंग दिया रहेगा, फिर आपको कंट्रीब्यूशन दिया रहेगा, तो आपको इंटरेस्ट बैलेंस भी निकालना पड़ेगा, यस और नो। तो आपको क्वेश्चन कभी कभार इंटरेस्ट डायरेक्टली नहीं देगा, आपको क्या करेगा, ओपनिंग दिया, क्लोजिंग दिया और कंट्रीब्यूशन दिया, तो जो भी बचा वो क्या रहेगा, आपका इंटरेस्ट रहेगा। या कभी कभार आपको सर ओपनिंग देगा, क्लोजिंग देगा, इंटरेस्ट देगा, या एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन देगा, तो आपको एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना पड़ेगा, यस और नो। तो क्वेश्चन आपको इसके साथ में कर सकता है, बट याद रखना, ओपनिंग एड कंट्रीब्यूशन एड इंटरेस्ट, क्या था अपने को, क्लोजिंग, क्या था अपने को, क्लोजिंग। इज इट क्लियर और नॉट, चलिए अभी सुना ध्यान से। तो अपना फॉर्मूला क्या था सर, सिंपल सा फॉर्मूला है वहां पे, टैक्सेबिलिटी यानी टीपी इक्वल टू पीसी डिवाइड बाय 2 प्लस पीसी1 प्लस टीपी1 डिवाइड बाय 2, यस और नो। सुना भी ध्यान से, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं अपन। मिस्टर एक्स इज अपॉइंटेड एज अ सीएफओ ऑफ एबीसी लिमिटेड इन मुंबई फ्रॉम 1 मई 2020। हिज बेसिक सैलरी इज ₹5,50,000। ही इज पेड 10% एज डीए, यानी उसने क्या पे किया सर, डीए पे किया 10%। He contributes 11% of his pay and DA towards his recognized provident fund and the company contributes the same। यानी वो भी क्या करता है सर, जितना आपका पे है और प्लस डी है उसका 11%, और कंपनी भी सेम कंट्रीब्यूट करती है। The accumulated balance in recognized provident fund as on 1st April 21 and 31st March 2022 is 15,35,000, 33,55,000। यानी अपने को ओपनिंग दिया, क्लोजिंग दिया, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन दिया है, तो अपने को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट, क्या मिल जाएगा वहां से, इंटरेस्ट, यस और नो। कंप्यूट द परक्यूजर्स वैल्यू चार्जेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स अंडर सेक्शन 1727 एंड 1727A फॉर द प्रीवियस ईयर 21-22। सुना, सबसे पहले वो क्या बोल रहा है सर, टैक्सेबिलिटी अंडर सेक्शन 1727। तो वहां पे क्या बोला है, अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, इफ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन
मोर देन 7,50,000, तो 17,207 आएगा। चलिए अपन चेक करते हैं क्या बोला उसने सर। 11% ऑफ इज पे एंड डीए। चलिए मेरे को बोलो उसका सैलरी कितना है, 5,50,000। तो हम लोग बोलेंगे सर सैलरी कितना है, 5,50,000 मल्टीप्लाई बाय 12। चलो करो जल्दी, 5,50,000 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना आता है। जस्ट सेकेंड मैं करता हूँ। 66 लाख। और उधर क्या बोला है, एंड 10% एज अ डीए। चलो प्लस 10% डीए कितना आता है, 6,60,000 टोटल। 72,60,000। इसका 11% दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 11%। तो एम्प्लॉयर कितना करता है, 7,98,600, और एम्प्लॉय कितना करता है, 7,98,600। सुना ध्यान से, ये दोनों का कंट्रीब्यूशन आ गया। सुना, तो अभी मेरे को बोलो एम्प्लॉयर कितना कर रहा है, 7,98,600, दैट मीन्स मोर देन 7,50,000। तो कितना है सर, 7,98,600 माइनस 7,50,000, 48,600 क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। क्या हो जाएगा, एज अ परक्यूजेस, एज अ परक्यूजेस। यस और नो। तो ये 1727 का आंसर आ गया कि एम्प्लॉयर मोर देन 7,50,000 कंट्रीब्यूट कर रहा है, देयरफॉर 7,48,600 विल बी टैक्सेबल। अभी सुनना, नेक्स्ट आते हैं 1727A। ये इंटरेस्ट की बात करता है, उसका तो फॉर्मूला अपने पास। फॉर्मूला कैसे करेंगे सर, टीपी इक्वल टू पीसी डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय आर प्लस PC1 प्लस TP1 मल्टीप्लाई बाय आर। सुना ध्यान से, चलिए पीसी मतलब वही एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना है, 48,600 डिवाइड बाय 2। यस और नो। चलिए उसके बाद में मल्टीप्लाई आर अपने को फाइंड आउट करना है, प्लस PC1। अभी क्वेश्चन में कोई भी प्रीवियस डेटा नहीं दिया अपने को, करंट अगर दिया तो यहाँ पे सब जीरो ही है, 0 + 0, तो आर को भी हो जीरो आएगा, तो ये पार्ट अपना काम का ही नहीं है। तो अपने को खाली क्या करना है, आर निकालना है। अभी सुनना, आर क्या बोलता है, आर इक्वल टू I/5G। यस, तो आई तो अपने पास है नहीं है, 5G अपने पास दिया हुआ क्वेश्चन में, देखो 5G किधर गया, 15,35,000 प्लस 33,55,000। चलिए यहाँ पे आते हैं हम लोग, 15,35,000 प्लस 33,55,000 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो अपने को अपना FG आ जाएगा। ठीक है, तो 15,35,000 प्लस 33,55,000 डिवाइड बाय 2, तो आपका आई कितना आता है, आई आता है आपका से 24,45,000। एक बार वापस देख लेते हैं, 15,35,000 प्लस 33,55। अभी सुनना, हम लोग क्या बोलेंगे सर, हाउ टू कंप्यूट इंटरेस्ट। तो पहला अपने पास क्या ओपनिंग है, कितना है, 15,35,000 प्लस एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन प्लस एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, दोनों कितना है सर, दोनों है 7,98,600 और 7,98,600। यस, ये दोनों दिया है। उसके बाद में हम लोग से क्या करेंगे सर, फिर अपने पास क्लोजिंग भी है, तो ये टोटल मान लो पहले, 15,35,000 प्लस 7,98,600 प्लस 7,98,600 कितना आ गया, 31,32,200। अभी लेस कर दो क्लोजिंग तो मालूम पड़ जाएगा, बाकी जो बचा वो इंटरेस्ट ही रहेगा। ठीक है, क्लोजिंग कितना है, 33,55,000। चलो लेस करो, लेस 33,55,000, 2,22,800। यस, कितना आता है, 2,22,800। यस, चलिए 2,22,800 करो, कितना आता है, जो आएगा आपका रेट रहेगा, डिवाइड बाय 24,45,000। आपका रेट आता है 0.091%, बस ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, अभी सुनना, 48,600 टू मल्टीप्लाई बाय 0.091। चलो कितना आंसर आता है,
48,600 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 0.091, आपका आंसर आएगा 2211। देयरफॉर टैक्सेबल कितना हो जाएगा 2211। यस, तो ये आपका देखो हम क्या बोलेंगे सर, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन विल बी टैक्सेबल 48,600, एम्प्लॉय का जो एम्प्लॉयर का इंटरेस्ट है दैट कितना होगा 2211 विल बी टैक्सेबल। इज इट क्लियर नॉट? समझा नहीं समझा? तो ये आपका क्या बेसिकली फॉर्मूला है, क्या आपका बेसिकली फॉर्मूला है। तो होप सो ये आपको पूरा वीडियो समझा रहेगा, ठीक है। यस, चलिए, थैंक यू।